अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सारी तदबीरें, सारी जो नैरेटिव बनाने की थी अली मीन गंडापुर के हवाले से, PTI के हवाले से, वो सारी की सारी उलट कैसे हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले साफ़ी जो अली मीन गंडापुर ने बाहर ना आके वापस आके 8 घंटे की जो मुलाकात थी, उसको जो भी कहेंगे, उसके बाद जो उन्होंने वकला से बात की, 29, 30, 32 मिनट की जो तकरीर है, उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम क्या सोच रही है और कौन सा हल निकालना चाह रहे हैं। जो साफ़ी हैं उन्होंने पहली दफ़ा है, वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, लेकिन पहली दफ़ा बड़ी हैरानकुन बात की है। इस पर बात करेंगे। मौजूदा जो सेटअप है, ये जो हुकूमत है, इनके साथ डायलाग की जो बातें होती हैं, आजकल हमारे साफ़ी भाई भी करते हैं, ग्राउंड फैक्ट्स को मद्देनज़र नहीं रखते, किताबी बातों को सामने करके करते हैं। इस पर भी ज़रा बात करते हैं। शुरू करते हैं हम जो एक तो इमरान खान साहब ने कल बात की थी, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में मौलाना फजल मान और अली मीन गंडापुर की तकरीर के हवाले से बात की थी। तो जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अब गलियों में निकले, स्ट्रीट के हवाले से उन्होंने कहा है कि बाहर निकलना होगा। फिर उन्होंने काजी फाइसा साहब के हवाले से बात की है कि इन्होंने हमारा इंतखाबी निशान छीना। फिर लियाकत चट्ठा के हवाले से बात की कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे, रिगिंग हुई। फिर उन्होंने कुछ बांग्लादेश के जो हालात थे उस वक्त के, मुजीबर रहमान के साथ किस तरह धोखा किया गया था, उसके ऊपर बात की। और भी उन्होंने बातें की हैं, मोहसिन नकवी के ऊपर बात की है और इदारों के ऊपर भी बात की है। लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने इतवार को 8 सितंबर को तकरीर की, वो तकरीर जो थी अगले दिन मंडे का दिन था। मंडे को तमाम के तमाम नैरेटिव जो बयानिया बनाया गया वो अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ बनाया गया। अगरचे उस तकरीर को मीडिया ने उस तरह से कवर नहीं किया था, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर आई थी, लेकिन अगले दिन अपने हक में, यानी कि उनके ख़िलाफ़ करने के लिए और अपने हक में बिठाने के लिए हुकूमत ने इसको इस्तेमाल किया। इसके शॉर्ट चलाए गए और फिर इसको टॉक शो में भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रंग देने के लिए इस्तेमाल किया गया। उसको मनफी प्रोपेगेंडे के तौर पर या मनफियत फैलाने के लिए, नेगेटिविटी के हवाले से उसको ज़्यादा हाईलाइट किया, और जिसमें हुकूमत जो थी वो किसी हद तक कामयाब भी हुई। मीडिया के अंदर ये वाला नैरेटिव बनना शुरू हो गया कि अली मीन गंडापुर साहब को साफ़ियों के हवाले से ये बात नहीं करनी चाहिए थी, अली मीन गंडापुर साहब को फलां चीज़ के ऊपर ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कामयाब भी हुआ। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि सोमवार की शाम में और मंगल को जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, पार्लियामेंट के अंदर जाके जिस तरह बंदों को पकड़ा गया, जिस तरह छापे मारे गए, लाइटें ऑफ की गई, ज़बरदस्ती अंदर से पकड़ के उठाया गया, जो कि मुल्क की तारीख में आज तक नहीं हुआ था, पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो इसको किया गया, ये अपने मसल दिखाने के लिए किया गया और ये बताने के लिए किया गया कि आप जहाँ भी जाएंगे कहीं पे भी सेफ नहीं है, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी प्लेस होगी, आप हमारी पहुँच से दूर नहीं है। और इसी तरह फैसल वाडा साहब को अगर आप सुने तो उन्होंने कहा था क्या जगह है, कौन सी जगह है, कहाँ पे ये सारा कुछ है, वो पाया जाता है कि आप अंदर पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ सकते। उन्होंने कोई मिसालें भी दी कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ सकते, कौन है ये वो आगे। बल्कि मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था काशिफ अब्बासी साहब का, उन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्गूमेंट दिया। उन्होंने कहा ये जो आज PTI वाले भुगत रहे हैं, वो यही भुगत रहे हैं ना कि 9 मई को चले गए थे वहाँ पे, 9 मई को कोर कमांडर हाउस फलां फलां जगह पे, तो यही भुगत रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है उधर आप जब मर्जी चाहे घुस सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आपका जो कोर कमांडर हाउस है वो तो इतना मुकद्दस है कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, लेकिन पार्लियामेंट जो है, जिसको तमाम इंस्टीट्यूशन की मदर कहा जाता है, माँ कहा जाता है, जहाँ से आइन जन्म लेता है, जिस तरह वो फजल रहमान साहब की मैंने मिसाल दी थी कि अगर आपने तोसी देनी है, फिर सबसे पहले तो पार्लियामेंट को दो, वो सबकी माँ है, उनको भी 5-5 साल की तोसी देनी चाहिए। वो मजाक के उसमें कह रहे थे, लेकिन बात तो उनकी वैलिड है। तो फिर ये कोर कमांडर हाउस अगर मुकद्दस हो सकता है, तो पार्लियामेंट हाउस क्यों मुकद्दस नहीं हो सकती? यही तो आर्गूमेंट था। उसके बाद हुआ क्या कि जब ये सारा कुछ छापे मारे गए, पकड़े गए, बंदे पकड़े गए, तो टीवी के ऊपर जनाब सबसे पहले हुकूमत के इत्तेहादी जमातों ने शोर डालना शुरू कर दिया। PTI ने तो डालना था, वो तो गरीब पार्टी थी, उसने तो कहना था। अपोजिशन में अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने मजम्मत की, वो तो करनी थी, अगरचे उनकी तरफ से तो नहीं होती, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस लिया कि ये नहीं होना चाहिए था। तो फिर हुकूमत को उस वक्त फिर लेने के देने पड़ गए कि ये क्या हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत के अंदर नवाज शरीफ साहब या PMLN ये भी तो कहते हैं ना कि हम जमहूरी पार्टी हैं। अगरचे इनके वज़रा का बड़ा ही शर्मनाक किस्म का इस पूरे उसमें टेन्योर में रहा, ये जो पार्लियामेंट के हवाले से सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आके उसका जवाब दे दिया कि नहीं जी, वो रेड लाइन क्रॉस हुई थी, ये तो होता है, ये रद्दमल है, फलाना है। और इस रद्दमल और इस जवाब के देने के ऊपर वो वाले इदारे भी इनसे नाराज़ हुए, इस्टेब्लिशमेंट। मतलब भाई इधर तो होना ही था, जो कुछ जो जमातें कंडेम कर रही थी इसको मजम्मत कर रही थी, जिसका वो वाली जिसका साथ ले रहे थे, जिसकी तरफ से बोल रहे थे, वो भी नाराज़ हो गए।
तो फिर पीपल्स पार्टी ने जनाब साहब इसके ऊपर मजम्मत करना शुरू कर दी, मुस्तफा कमाल ने MQM ने आके मजम्मत करना शुरू कर दी, फिर अगले दिन आके जनाब साहब नून लीग ने अपना पैंतरा बदलना शुरू कर दिया कि नहीं उन्होंने रद्दमल दिखाया था, ऐवान में तो हुआ नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, अयाज सादिक को अपनी जान छुड़ानी मुश्किल होगी। अयाज सादिक जो अपने आप को सबसे गैर जानिबदार स्पीकर कहते हैं, उनकी तो शेख वकास अकरम साहब ने उनको अच्छी खासी सुना दी, उनको दूसरे जो कस्टोडियन के हवाले से जो बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के लोगों ने अच्छी खासी सुना दी कि आपके अंडर था सारा कुछ। और पहले वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यहाँ पर कोई अंदर आया है, उसके बाद फिर जब माने तो उसके बाद हाँ हाँ हमने एक्शन कर दिया, उस फलाने को फारिग कर दिया, फलां को फारिग कर दिया। तो ये नैरेटिव जो मंडे की दिन में बना था वो मंगल वाले दिन पूरे का पूरा बदल चुका था, पूरा नैरेटिव बदल चुका था। और इस वक्त वो जलसे की जो तकरीर थी वो सब भूल चुके थे। और ये जो था मजम्मत, पार्लियामेंट के अंदर छापे, पकड़ा गया, लाइटें बंद, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर चले गए, ये सारा कुछ जो था ये सामने आ गया। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जो रही सही कसर थी वो यहाँ से पूरी होगी जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो रात उस दिन 8 घंटे के लिए गायब हो गए। 8 घंटे के लिए, जब वो 8 घंटे के लिए गायब हुए, एक वो पार्लियामेंट वाले मसल दिखाए थे वो उल्टे पड़ गए, वो तदबीर तो उल्टी पड़ गई पकड़ने वाली। फिर ये किया गया कि ये करके देख लिया जाए तो बेहतर है। तो वो जब करने की कोशिश की गई, वो 8 घंटे के बाद जब वापस आए, अब ये था अमूमी तौर पे जो बंदा गायब होता है उसके हवाले से यहाँ पे बड़ी टर्म यूज़ की जाती है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो जनाब साहब अब लोगों को इंतज़ार होना शुरू हो गया कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ थे। जब वो पता चला कि पेशावर पहुँच गया, वो पेशावर पहुँच गए हैं, वो रुनुमाई क्यों नहीं कर रहे, वो सामने क्यों नहीं आ रहे, वो बात क्यों नहीं कर रहे, लगता है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, ये है वो है। अब वो 8 घंटे जब गायब रहे तो उसके ऊपर मीडिया के ऊपर एक और नैरेटिव बनना शुरू हो गया कि किस तरह किसी सूबे के वज़ीर आला को इस तरह गायब किया जा सकता है, क्यों वो चले गए, कहाँ चले गए। लेकिन बहरहाल जब तक वो सामने नहीं आए थे अली अमीन गंडापुर साहब, एक था कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा तो रियासत ने तो दिखा दिया अपना ये फलाना, तो मतलब सख्ती कर दी या फलाने कर दिया। लेकिन जब बुध वाले दिन बुध की रात को 10:30 बजे के करीब टिकर चलते हैं कि अली अमीन गंडापुर वकला फोरम से खिताब कर रहे हैं KP में, और वहाँ पे आके जनाब साहब उन्होंने एक ऐसी तकरीर की, बहुत ही वेल कंसीव्ड तकरीर और बड़ी कैलकुलेटेड तकरीर थी और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी फोकस होकर तकरीर की गई थी। सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो थे, कोई नाराज़ भी नहीं हो सकता था, लेकिन वो जो तकरीर का मैसेज था वो ज़्यादा 8 सितंबर से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से चला गया। उन्होंने जनाब गुलाम नहीं हूँ, मुजारा नहीं हूँ, आप ये है, आपकी सलाह करना हमारा काम है, आप होते कौन है, फलाना मैं, और यहाँ तक कह दिया कि अफ़गानिस्तान के साथ भी अब हम करने के लिए तैयार हैं सारा कुछ, मुझे भेजें, सुबह करेगा जो कुछ। अच्छा, वो जो था पार्लियामेंट वाला जो 8 सितंबर की तकरीर का फिजल आउट किया, पार्लियामेंट के ऊपर छापे ने सारा कुछ। फिर उसके बाद जब ये गायब हुए, उसके बाद उस गायब के बाद एक जो खौफ की फ़िज़ा थी वो ख़त्म की। फिर अली अमीन गंडापुर ने आके 29 मिनट की तकरीर करके, तो ये सारा कुछ जब हुआ तो उसके बाद जनाब साहब अगले दिन TV के ऊपर सब भूल चुके थे 8 सितंबर को तकरीर क्या थी, यानी जुमरात को सब भूल चुके थे कि 8 सितंबर को क्या तकरीर हुई थी, सब भूल चुके थे। इवन वो वाले साफ़ी जो हुकूमत के करीब समझे जाते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो क्या हो गया, इनमें अकल नहीं है, ये क्या ज़रूरत थी अंदर पार्लियामेंट के अंदर जाने की, जिसने भी करवाया है ये नहीं करने से होना चाहिए था, ये डिस्कस हो रहा था। वो वाली तकरीर जो 8 सितंबर की थी वो चली गई, गायब होगी बिल्कुल, और फिर रही सही कसर अली अमीन गंडापुर की नई तकरीर ने कर दी। अब वो जो पुरानी तकरीर थी जिसमें साफ़ियों के ऊपर तनकीद हुई थी, उसमें तो सारा मीडिया उनके खिलाफ हो गया था, लेकिन जो नई तकरीर आई उसमें मीडिया के ऊपर एक नया बयान बनेगा, तो अली अमीन गंडापुर साहब तो सामने आ गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो फिर सुना दी, वो तो सॉफ्टवेयर आप लोगों का अपडेट करने की, फलाने का अपडेट करने की बात कर रहे हैं, वो तो गुलाम और मुजारे की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर इस तरह के बंदे को ज़रा बहादुर के तौर पर समझा जाता है। जब वो आए हैं तो उधर से एक और चीज़ सामने आ गई, तो वो बिल्कुल चीज़ें जिस तरह रेत मुट्ठी में से निकलती है इस तरह निकलती नजर आई हर किसी के। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जनाब साहब फिर एक साफ़ी आते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत करीब समझे जाते हैं, और अमूमी तौर पर लोग उनको इसलिए सुनते हैं ताकि पता चल सके इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। जिस तरह फैसल वाडा को लोग सुनते हैं कि वो इसी वजह से कि वो क्या सोच रही है, वो साफ़ी भी, मैं अब नाम नहीं लेता, आपको पता ही है, तो वो रोज़ाना आए होते हैं रात को, वो क्या सोच रहे हैं उस हवाले से बात होती है। वो एक प्रोग्राम के अंदर आते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि ये क्या हुआ, ये तो आप सख्ती करने जा रहे थे, वो तो मज़ीद सख्त निकले आगे से, अली अमीन गंडापुर साहब तो और ज़्यादा सख्त होके आए हैं,
तो वो सारा कुछ है। उनके मुंह से एक लफ्ज़ निकला जो कि बड़ा हैरान कुन है और चौंका देने वाला है, वो ये है कि पीटीआई तो इस वक्त पीटीआई के लिए तो सरप्राइज़ है ही है। हालांकि ये वो वैसे बैलेंस करने के लिए कह रहे थे कि पीटीआई को तो सरप्राइज़ शुरू से मिल रहे हैं। एक साल से वो सरप्राइज़ का ही सामना कर रहे हैं, क्योंकि एक साल से वो कभी इलेक्शन के हाथ से निकल जाते हैं, मुकदमे 4-4 बन जाते हैं, एक हफ्ते में सजाएं हो जाती हैं, वकला नहीं दिए जाते, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, पार्टी रिगिंग हो जाती है, मैंडेट किसी को मिलता है, फॉर्म 47 का सरप्राइज आ जाता है, फॉर्म 45 का। तो ये सारे सरप्राइज उनको तो मिल रहे थे। पहला जो झटका, अब वो साफी क्या कहते हैं कि ये सरप्राइज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है। क्या सरप्राइज, मतलब यही ना, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो आगे से तकरीर कर ली, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ साफी का जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, कि आउट ऑफ सिलेबस आया है, चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आई। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हैं। एक सरप्राइजिंग का वर्ड यूज़ किया और एक आउट ऑफ सिलेबस का वर्ड यूज़ किया। तो ये चीज़ें जो तदबीरें थी, जो बयानिया था, वो बिल्कुल किस तरह उलट हुआ वो आपके सामने है। अब आखिर में हुकूमत के साथ डायलॉग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हुकूमत जो है वो इस वक्त कंफ्यूज है। हुकूमत अगर पार्लियामेंट की मजबूती की, पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात करती है, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन कहती है, जो कुछ भी कहती है, जो पीपल पार्टी जैसा कह गई है, उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है जो उनको लेके आई। वो कहते हैं आओ ना, हम बताते हैं जरा, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये करना है। अब अगर दूसरी साइड पे उस तरफ जाते हैं तो फिर इधर से सारी जमातें जमहूरी, और क्योंकि ये तो फिर गंदे हो जाएंगे। जिस तरह मियाँ साहब तो बाहर जाके बयानिया इनके खिलाफ चलाते थे, आप मुदाखलत करते हैं, अब खुद उसके अंदर पूरा हिस्सा डलवा रहे हैं उनसे। अब इधर भी नहीं। अब जब डायलॉग की बात की जाती है, ऐसी हुकूमत के साथ डायलॉग क्या, आप बताएं मुझे। जहाँ सारे साफी कहते हैं किताबी बातें ठीक है अपनी जगह पे, क्या मुमकिन है, क्या हो सकता है, उनके पास मैंडेट है ऐसा? वो तो कहते हैं ठहर जाए, हम जरा पूछ के आते हैं पहले। तो जब पूछ के आते हैं तो उन्हीं से वो इमरान खान साहब कहते हैं हम डायरेक्ट मुज़ाकरात करेंगे। यही है ना, असल मुद्दा तो यही है। तो ये जनाब सूरत हाल थी जो आपके सामने मैंने रखी है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।